हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ योर नीरू मैम। तो कल जो हमने वीडियोस पढ़ी थी उसमें हमने लेसन 2 सॉल्यूशन का थ्योरी पोर्शन कंप्लीट कर लिया था। हमने उसके अंदर थ्योरी पोर्शन जो है वो कंप्लीट कर लिया है। थ्योरी पोर्शन के लिए आप उन वीडियोस को देखिए, उन वीडियोस को पढ़िए। मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, उससे आपका थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा। आज हम न्यूमेरिकल पोर्शंस को कंप्लीट करने वाले हैं। आज से हम सॉल्यूशन चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हम न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे इस चैप्टर के। पीछे की वीडियोस में जो भी प्रॉब्लम आ रही हो, थ्योरी में जो भी प्रॉब्लम आ रही हो, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। मैं आपको थ्योरी के जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करा दूंगी। तो आज हम न्यूमेरिकल पोर्शन कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आज हम 3 तरीके के न्यूमेरिकल्स को करेंगे। 3 तरीके के न्यूमेरिकल्स कौन कौन से हैं आज हम पढ़ेंगे। फर्स्ट हम पढ़ेंगे आज मूलरता, सेकंड हम पढ़ेंगे आज नॉर्मलता, सेकंड हम पढ़ेंगे आज नॉर्मलता, और थर्ड आज हम पढ़ेंगे मोललता। क्या पढ़ेंगे? मोललता। तो स्टार्ट करते हैं। पहला हम स्टार्ट करते हैं मोलरता। तो विलेन की मोलरता क्या होती है? वो बोलता है कि किसी विलेन के 1 लीटर में उपस्थित, कोई भी विलेन है उसका 1 लीटर में उपस्थित विलय पदार्थ के मोलों की संख्या। किसकी? विलय पदार्थ। विलय क्या है? जिसको घोला जाता है। विलायक क्या है? जिसमें घोला जाता है। तो विलय पदार्थ के मोलों की संख्या को उस विलेन की मोलरता कहते हैं। अब सपोज कर लीजिए कोई भी विलेन है, उसके अंदर आपने कुछ घोला है। सपोज कर लीजिए आपने उसके अंदर NaCl घोला है। तो NaCl कितना घोला है आपने, कितने मोल NaCl के घोले हैं, ठीक है, वो कितना घोला हुआ जो है वो कहलाता है विलेन की मोलरता। समझ आ गया होगा सबको। तो फॉर्मूला है विलेन की मोलरता इज इक्वल्स टू विलय के मोलों की संख्या अपॉन विलेन का आयतन लीटर में। अब विलय के मोलों की संख्या का भी फॉर्मूला है। विलय की मोलों की संख्या का फॉर्मूला है विलय की मोलों की संख्या इज इक्वल्स टू विलय का भार लेना है, और वो भी लेना है ग्राम में। किस में लेना है विलय का भार? ग्राम में, अपॉन विलय का अणु भार। तो इस फॉर्मूले को उठाकर हमने यहाँ पर पुट कर दिया, ठीक है। तो एक नया फॉर्मूला बन गया। वो नया फॉर्मूला क्या बना? दैट m इज इक्वल्स टू विलय का भार, विलय के मोलों की संख्या दो, तो विलय की मोलों की संख्या पे उठाकर हमने यहाँ रख दिया। तो विलय का भार हो गया ग्राम में, अपॉन विलय का अणु भार, और विलय का आयतन लीटर में। इन 2 टर्म्स को बहुत अच्छे से याद रखना, एक तो ग्राम और एक लीटर, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ये दोनों इस तरीके से हो सकता है ना दिए हों, तो आपको उन्हें चेंज करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका विलय का भार ग्राम में, और दूसरा है आपका विलय का आयतन लीटर में। तो इस तरीके से आपका मोलरता का फॉर्मूला यहाँ पर कंप्लीट हो गया। आई होप सबको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है विलियन, इसके अंदर मोलरता व ग्राम प्रति लीटर में संबंध आ जाता है। ग्राम प्रति लीटर सांद्रता जो होता है वो होता है मोलरता इंटू अणुभार। सिर्फ इतने पर भी न्यूमेरिकल आ सकता है, या फिर ऐसा आ सकता है कि नॉर्मल बराबर ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता बराबर नॉर्मलता मल्टीप्लाई तुल्यांकी भार। तो नॉर्मलता इंटू तुल्यांकी भार बराबर क्या हो सकता है? मोलरता और अणुभार। जब ये इसके बराबर है तो फिर इसको इसके बराबर भी रखा जा सकता है, तो ऐसा भी हो सकता है। और नॉर्मलता अपॉन मोलरता बराबर हो सकता है अणुभार अपॉन तुल्यांकी भार। न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं तो इसलिए हमें ये पता होने चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विलेन की मोललता, मोलरता और मोललता 2 डिफरेंट वर्ड्स हैं। मोलरता को हम कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं, मोललता को हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। तो ये क्या कहता है आपसे कि किसी विलेन के 1000 ग्राम में, कितने ग्राम में? 1000 ग्राम में उपस्थित विलय, कितने उपस्थित विलय के ग्राम अणुओं या मोलों की संख्या, उसको हम क्या कहते हैं? विलेन की मोलरता। सेम प्रोसेस वही है कि विलेन लिया गया है, विलेन के अंदर हमने घोला है विलय को, पर क्वेश्चन ये है कितना घोला है। यहाँ पर हमने 1000 ग्राम घोला है, ठीक है। तो 1000 ग्राम में कितने विलय के कितने मोलों की संख्या है, कितने अणु हैं, तो वो हमको यहाँ पर बताना है। उसको हम उसकी मोलरता कहते हैं। इसको हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। तो मोलरता बराबर हो गई विलय के मोलों की संख्या अपॉन विलायक का भार ग्राम में। ध्यान रखना ऊपर जो था वो आयतन था लीटर में, यहाँ पर विलायक का भार जो है वो ग्राम में है, और मल्टीप्लाई हो गया 1000। अब सेम वही विलय के मोलों की संख्या का फॉर्मूला सबको पता है, तो वहाँ से हम उसको उठाकर यहाँ पुट कर देंगे, तो एक नया फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा। विलय के मोलों की संख्या क्या थी? अभी हम पढ़ के आ चुके हैं कि विलय के मोलों की संख्या था विलय का भार ग्राम में अपॉन अणु भार। तो उसको हम यहाँ लगा देंगे तो एक नया फॉर्मूला बन जाएगा। न्यूमेरिकल करेंगे तो हमें समझ आ जाएगा। एक और नया टर्म हमें पढ़ना है इसके अंदर, विच इज़ नॉर्मलता। तो नॉर्मलता हम पढ़ते हैं।
विलयन की नॉर्मलता किसी सॉल्यूशन के 1 लीटर में कितने में 1 लीटर में उपस्थित विलय पदार्थ की ग्राम तुल्यांकों की संख्या। ठीक है, विलयन लिया है हमने 1 लीटर, विलायक लिया है हमने 1 लीटर, 1 लीटर में हमने विलयन बनाया है और विलयन में हमने इस 1 लीटर के अंदर कितना है ये 1 लीटर, इस 1 लीटर के अंदर हमने कितना विलय पदार्थ डाला। ठीक है, उसके ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाती है, उस विलयन की नॉर्मलता क्या कहलाती है, विलयन की नॉर्मलता। इसे n से प्रदर्शित करते हैं, n इज इक्वल्स टू विलय पदार्थ का भार ग्राम में, किसका, विलय पदार्थ का भार जो हो गया वो ग्राम में हो गया, अपॉन विलय का तुल्यांकी भार इंटू विलय का आयतन लीटर में। आई होप क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं इसकी न्यूमेरिकल्स के ऊपर। न्यूमेरिकल से पहले एक छोटा सा है कि विलय का पदार्थ का जो भार था वो ग्राम में था, अपॉन विलय का तुल्यांकी भार था। तो यहाँ पर एक और फॉर्मूला भी बन जाता है इसका, वो ये बन जाता है कि विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या अपॉन विलय का आयतन। ठीक है, और ये जो ग्राम तुल्यांकों की संख्या होती है ना, ये होता है ये विलय पदार्थ का भार अपॉन विलय का तुल्यांकी भार। ठीक है, तो हमने इसकी जगह पर ये लिख दिया, आपको समझ आ गया होगा, पूरा करके लिख दिया है मैंने उसे, क्योंकि ये यहाँ पर विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या है तो विलय का भार अपॉन तुल्यांकी भार है, तो उसको मैंने वहाँ पूरा ड्राइव करके लिख दिया है। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। और एक ये फॉर्मूला भी है कि नॉर्मलता व ग्राम प्रति लीटर में संबंध बताना है, तो ग्राम प्रति लीटर सांद्रता नॉर्मलता इंटू तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार को हम ई से प्रदर्शित करते हैं, नॉर्मलता को हम एन से प्रदर्शित करते हैं, और ये सांद्रता हो गया ये, तो इस बराबर हो गया कैपिटल डब्ल्यू अपॉन वी। डब्ल्यू यहाँ पर जो होगा वो ग्राम में भार होगा और ये होगा लीटर ml में, और 1000 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा, डब्ल्यू बाहर निकाल देंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अब हम जाते हैं न्यूमेरिकल्स पर। तो न्यूमेरिकल्स के लिए हम आज पहला न्यूमेरिकल करते हैं। पहला न्यूमेरिकल है मोलरता का, किसका है, मोलरता का। आज हम इन तीनों के न्यूमेरिकल्स ही कंप्लीट करने वाले हैं। तो पहला न्यूमेरिकल जो है वो मोलरता का है। तो ये आपसे कह रहा है कि 5.85 ग्राम NaCl को 200 ml जल में घोला गया, कितने में, 200 ml जल में घोला गया है। तो आपको प्राप्त विलयन की मोलरता बतानी है कि उसकी मोलरता क्या होगी। ठीक, तो सबसे पहली चीज़ कि NaCl का भार कितना दिया हुआ है, वो दिया है 5.85 ग्राम, कितना दिया हुआ है 5.85 ग्राम। ठीक, उसके बाद NaCl का अणुभार निकालना है। अच्छा, आपको अणुभार निकालना ज़रूर सीखना है कि अणुभार एक्चुअल में कैसे निकलेगा, तो हम उसको सीख लेते हैं थोड़ा सा कि NaCl दिया हुआ है, NaCl का अणुभार निकालना है। तो सबसे पहले भार का मतलब ये है कि हमको इनके सबके परमाणु भार ही लेने, पहले भी हम सीख चुके हैं 11th क्लास में, फिर से एक बार देख लेते हैं। Na का परमाणु भार कितना होता है 23.5 या 23 ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद इसका Cl का कितना होता है 35.5, इसे हम 23 ले लेते हैं और इसे हम 35.5 ले लेते हैं, 35.5 दोनों का टोटल कर लेंगे, टोटल कर जो भी आएगा वो उसका अणुभार कहलाएगा। इफ़ केस अगर ऐसा नहीं होता है, अगर ऐसा होता है जैसे अगर हमें H2O को बोला जाए तो इसके नीचे 2 लग रहा है, तो हम क्या करें, तो हाइड्रोजन का परमाणु भार है 1, तो जो भी नीचे लिखा हुआ है उसको हम मल्टीप्लाई में ले जाएंगे। ठीक, उसके बाद 1 का ख़त्म हो गया तो हम प्लस का निशान लगा देंगे, फिर ऑक्सीजन का होता है 16, तो टोटल करके हो जाएगा 18। वैसे सबको समझ आ गया होगा। तो इसी तरीके से जो NaCl का निकला वो कितना निकला, NaCl का 23 + 35 करके निकला 58.5। इतना हो गया, सबका समझ आ गया होगा। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या था मोलरता का, मोलरता का फॉर्मूला था विलय का भार ग्राम में, विलय का अणुभार और आयतन लीटर में। तो विलय का भार ग्राम में हमारे पास हो गया, ये दे रखा है 5.85 ग्राम NaCl को ही तो घोला जाएगा तो वो विलय हो गया। इसके बाद विलय का अणुभार हमने निकाल लिया 58.5। इसके बाद विलय आयतन चाहिए था हमको लीटर में, लेकिन ये हमें किस में दिया हुआ है ml में, तो हम इसे किस में चेंज करेंगे, लीटर में, इसीलिए मैंने कहा था टर्म्स याद रखना। तो यहाँ पर विलयन का आयतन जो है वो 200 ml दे रखा है, उसे हमने 1000 से डिवाइड कर दिया, तो ऑब्वियसली वो लीटर के अंदर चेंज हो जाएगा। ओके, तो बस अब आपको इसे फार्मूले में पुट कर देना है। विलय का भार जो है वो ये रहा, विलय का अणुभार 58.5 और आयतन हो गया 0.2, सॉल्व करके आ जाएगा 0.5। सॉल्व करके देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा, नहीं आए तो मुझे बता दीजिएगा। ओके, एक और न्यूमेरिकल ख़त्म करते हैं हम इसी के ऊपर, मोलरता के ऊपर। नेक्स्ट दिया है 9.0 ग्राम ग्लूकोज को 100 ml जल में घुला गया है, विलयन की मोलरता बतानी है। सेम वही चीज़ है, अब ग्लूकोज है, ग्लूकोज का भार हमें दे रखा है 9। ठीक, उससे पहले हमें ग्लूकोज का अणुभार भी निकालना है जो इसमें नहीं दिया है। सेकेंड पॉइंट आपको क्या निकालना है, ग्लूकोज का अणुभार।
ग्लूकोज का अणु भार कैसे निकलेगा, चलिए बताती हूँ मैं आपको। तो फॉर्मूला होता है C6H12O6, ठीक। तो कार्बन का भार होता है, परमाणु भार होता है 12, तो 12 इंटू 6 कर देंगे, ठीक। नीचे 6 है तो मल्टीप्लाई में ले जाएंगे। प्लस हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1, तो 1 इंटू नीचे 12 है तो मल्टीप्लाई 12 कर देंगे। ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 इंटू 6 कर देंगे, ठीक। सॉल्व करिए इसे, सॉल्व करने के बाद 180 आएगा, तो 180 ग्लूकोज का अणु भार हो गया। तो यहाँ पर ग्लूकोज के अणु भार की जगह इन्होंने 180 रख दिया है, ओके। तो आयतन जो होता है वो हमको लीटर में चाहिए होता है, यहाँ पर ml में दिया हुआ है तो इन्होंने इसको लीटर के अंदर चेंज कर दिया। फॉर्मूला है हमारा ग्लूकोज की मोलरता कितना हो गया, ग्लूकोज का भार ग्राम में, ग्लूकोज का अणु भार और आयतन लीटर में। तो भार दिया है हमको 9 और ग्लूकोज का अणु भार दिया है 180 और आयतन दिया है हमको 0.1। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.5 m। m क्यों, क्योंकि मोलरता को हम कैपिटल M से दिखाते हैं, तो ये इसकी इकाई हो गई m। आई होप सबको समझ आ गया होगा मोलरता के न्यूमेरिकल्स। और न्यूमेरिकल्स आप कीजिएगा और करने के बाद में फिर मुझे बताइएगा कि आपको समझ आया या नहीं। नेक्स्ट हम मोलरता का एक न्यूमेरिकल करते हैं। मोलरता का न्यूमेरिकल ये है आपसे, ये कह रहा है 20% K2CO3 विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। अब एक चीज़ समझिए, 20% K2CO3, 20% K2CO3 का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि 100 टोटल होगा विलयन, ठीक है। उसमें से सिर्फ 20% जो है वो K2CO3 है और बाकी का 80% क्या हो गया, 80% क्या हो गया, विलायक। 20% तो विलय हो गया और 80% क्या हो गया, विलायक। टोटल करके ही तो विलयन बनेगा ना, तो 20% क्या हो गया, विलायक। इसलिए कितना हो गया, 20 ग्राम, ठीक है। इसलिए इसने कितना लिख दिया, 20 ग्राम, ओके। तो K2CO3 का मतलब विलय का भार कितना हो गया, 20 ग्राम। अब इसका अणु भार निकालेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि इसका फॉर्मूला है मोलरता का ये कि हमको K2CO3 का भार लेना है, वो भी ग्राम में लेना है, अणु भार लेना है और विलायक का भार लेना है, पर वो हमको किलोग्राम में लेना है, 1000 के अंतर्गत हमको उसे लेना है, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पर यही किया, इसका भार हो गया 20 ग्राम, ठीक है। अणु भार हम इसका निकाल लेंगे, जैसे पीछे करके निकाला है वैसे निकालिए, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगी। विलायक का भार कितना हो जाएगा, विलायक का भार टोटल 100 में से 20 विलय का भार माइनस कर देंगे तो हमारे पास 80 क्या आ जाएगा, विलायक का भार। ऑब्वियसली वो ग्राम में आएगा तो हम इसे किलोग्राम में चेंज कर देंगे 1000 से डिवाइड करके, और उसके बाद हम इसको यहाँ पर फॉर्मूले में रखेंगे और उसे सॉल्व कर लेंगे। और ये हमारा यहाँ पर स्मॉल m आ गया क्योंकि हमने मोलरता निकाला है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे अब हम नॉर्मलता का एक क्वेश्चन करते हैं। मोलरता आपको समझ आ गया होगा और न्यूमेरिकल्स आप लोग कर लीजिएगा और फिर नहीं समझ आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट अब हम नेक्स्ट नॉर्मलता का एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये है नॉर्मलता का क्वेश्चन। ये आपसे कह रहा है कि 20 ग्राम, यहाँ से है ये, 20 ग्राम NaOH जल में घोलकर 500 ml विलयन तैयार किया गया है। एक 20 ग्राम को NaOH को, मतलब ये विलय है, इसको उन्होंने 500 ml आयतन में घोल लिया है, ओके। तो आगे बढ़ते हैं। तो 500 ml इन्होंने विलयन तैयार कर लिया है इस तरीके से जल में, सॉरी, ये इन्होंने क्या किया है, ये इन्होंने 20 ग्राम NaOH लिया है और उसके बाद इससे इन्होंने 500 ml विलयन बनाया है। तो हमको ये ज्ञात करना है कि उस विलयन की नॉर्मलता कितनी है, ठीक। तो सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो विलयन की नॉर्मलता का फॉर्मूला है विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या मल्टीप्लाई 1000 अपॉन विलयन का आयतन लेना है मिलीलीटर में। किसमें लेना है, मिलीलीटर में। तो सबसे पहले आपको ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकालनी पड़ेगी। क्या निकालना पड़ेगा, ग्राम तुल्यांकों की संख्या। और ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या है, विलय का भार अपॉन विलय का अणु भार। तो उसके लिए विलय का भार आपको दे दिया 20, अब विलय का अणु भार आपको निकालना पड़ेगा। अणु भार अब आप निकालना खुद सीखिए, मैंने आपको बता दिया है, अब आप खुद निकालिए। यहाँ पर दे भी रखा है, देखो NaOH है, तो NaOH के अंदर ये 23 हो गया इसका, जो कि ये दिया है, इसका 16 हो गया और इसका 1 हो गया, टोटल करके 40 आ गया। तो यहाँ इन्होंने क्या किया, यहाँ इन्होंने 20/40 कर दिया और इसे डिवाइड कर दिया और ये 0.5 इसका अणु भार आ गया। उसके बाद
उसके बाद इन्होंने ग्राम तुल्यांकों की संख्या की जगह पर इन्होंने 0 पॉइंट फॉर्मूले में लगा दिया, 0.5 रख दिया ग्राम तुल्यांकों की जगह पर 1000 डिवाइड कर दिया। और उसके बाद आयतन मिलीलीटर में ऑब्वियसली आपको दे रखा है तो आपने यहाँ पर लगा दिया। इसके बाद इसको डिवाइड करके 1 आ गया, 1 विलेन की नॉर्मलता आ गई। तो इस तरीके से यहाँ आपके 3 तरीके की न्यूमेरिकल्स खत्म हुए हैं, विलेन की मोलरता, विलेन की मोलरता और नॉर्मलता। कोई भी प्रॉब्लम आए न्यूमेरिकल्स के अंदर तो मुझे कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा।